स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024 क्लास 11 सेट है सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश का सेट ए का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस सॉल्यूशन में मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप या ग्रामर टाइप क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। यहाँ पे है ना, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि प्रीवियस जो हमने सेट्स देखे थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। देखो 100% तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है। मैं आपको इस पैसेज के आंसर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप पैसेज पढ़ लेना। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ बटरफ्लाइज इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बटरफ्लाई का क्या रोल होता है? तो इसका आंसर आप लगा लीजिए बी वाला, पोलिनेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी नॉन स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर देयर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो कितने टाइप्स के इसके स्पीसीज है, मतलब कितनी प्रजातियां जो होती है बटरफ्लाइज की होती है। तो जो अभी इसके बारे में पता किया गया है, तो वो जो होती है वो होती है आपकी 17,000 टाइप्स की। ठीक है, तो इसका आंसर लगा लीजिए आप डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द टाइपिकल लाइफ स्पैन ऑफ अ बटरफ्लाई। कितने टाइम तक ये अपना इनका जीवन चक्र होता है, लाइफ स्पैन होता है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लगाएंगे 2 से 4 वीक तक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वाइब्रेंट कलर ऑन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप वो आंसर आप लगा लीजिए। जो सही आंसर है, सटीक आंसर है इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, प्रोटेक्शन, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटरफ्लाई स्पीसीज नोन फॉर इज एक्सटेंसिव माइग्रेटरी पैटर्न। है ना, इसका एक्सटेंसिव माइग्रेटरी पैटर्न के लिए कौन सी बटरफ्लाई को हम याद करते हैं? तो इसका बी वाला लगा लिया, मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट पजेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बटरफ्लाई पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 6th वाले क्वेश्चन का आंसर, इसका हम आंसर लगाएंगे हैबिटेट लॉस। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। बहुत सारे ये पैसेज हो सकता है कि आपको रिपीट हो जाए, और अगर रिपीट हो जाता है तो आप इनमें से क्वेश्चन को एक बार पढ़कर जरूर जाइए ना। आप सिलेबस तो पूरा पढ़ेंगे सही, साथ साथ इसको भी पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। सबसे पहले बटरफ्लाई की साइकिल जो होती है, जब इसका जीवन चक्र स्टार्ट होता है, तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है? क्या एग होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, क्या होते हैं? तो आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे एग। ठीक है, सबसे पहले एग होता है, अंडा होता है, उसके बाद कैटरपिलर, उसमें से इल्ली वगैरह निकलती है ना, फिर क्रिस्टल होता है, फिर वो फ्लाई करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, द सिग्निफिकेंस ऑफ बटरफ्लाइज इन गार्डन एंड पार्क। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कल्चरल सिंबलिज्म इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैटरपिलर इनटू अ बटरफ्लाई। कैसे ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है? तो इसका आंसर आप लगाइए क्वेश्चन नंबर 9 का चेंज। क्या है? चेंज। 10th है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई फ्रॉम एग टू कैटरपिलर क्रिस्टलाइज टू अडल्ट। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है उसके जीवन काल की, एक स्टेप से एग से कैटरपिलर में चेंज होना, कैटरपिलर से क्रिस्टलाइसिस में, और उससे अडल्ट होना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे, तो इसका आंसर लगा लीजिए आप मेटामॉर्फोसिस। क्या लगाएंगे आप? मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें नोट मेकिंग आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना? नोट मेकिंग करना है। लेकिन हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप पूरा पेपर आपके सामने है, या आप देख लेना,
है ना, इनमें से हो सकता है कोई सा क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे यहाँ पे। सेक्शन सी है आपका, ग्रामर सेक्शन है ये, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और इजीली दिखाई दे, है ना। जितना पॉसिबल हो हम उतना पॉसिबल इसको कर लेते हैं। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हॉलैंड इज फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन कंट्री। तो ए एन द का यूज करना। देखो यूरोपियन आ रहा है, यूरोपियन जो है स्टार्ट वाले ई से हो रहा है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम यू से कर रहे हैं, यूरोपियन। तो इसलिए आप यहाँ पे लगाओगे ए यूरोपियन। सेकेंड है, यू फिल इन द ब्लैंक्स वियर योर सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार। तो बताइए आपको आपका सीट बेल्ट बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए। तो मस्ट क्या जाएगा इसका आंसर, मस्ट, ठीक है। यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है। थर्ड है, इंग्लिश इज फिल इन द ब्लैंक्स इन मेनी कंट्रीज। तो स्पीकिंग, स्पोकन और स्पीक, तो आप आंसर लगा लीजिए स्पोकन, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। डू यू नो फिल इन द ब्लैंक्स हैज हैपेंड, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। तो आप आंसर लगाइए इसका व्हाट। आप भी सोचते जाइए साथ साथ। डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोस्ट ऑफिस इज फिल इन द ब्लैंक द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो इसमें अक्रॉस लगा लीजिए ना, द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस, है ना। उसके आगे उसको क्रॉस करने के बाद द स्ट्रीट ऑफ फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर को हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, पोस्ट ऑफिस। 6th वाला है, द फिल इन द ब्लैंक्स क्लास वाज बिजी विद हर प्रोजेक्ट। तो द होल क्लास, पूरी की पूरी क्लास, है ना, पूरी क्लास, द होल क्लास वॉज बिजी विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करने वाले डू इज डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए। इस किस टाइप से हम डू इज डायरेक्टेड आपके हर एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। तो देखिए डू इज डायरेक्टेड का पहला वाला, मोहन इज टू वीक टू फिट दिस बैग। मोहन लिफ्ट टू दिस बैग, मोहन बहुत वीक है इस बैग को उठाने में। तो रीराइट सो दैट यूज करना है। तो देखिए टू हटाइए, सो लगाइए, और दैट हटाइए, ये वाला टू हटाइए, दैट लगाइए, ठीक है। मोहन इज, ये वाला पहला वाला टू हटाओगे, T-O-O-2, तो आप सो लगाओगे, और दूसरा हटाओगे तो आप क्या लगाओगे, दैट। तो मैं इसको बोल देता हूँ और कुछ इसमें ऐड भी आप करोगे। देखिए मोहन इज सो वीक, टू वीक की जगह मोहन इज टू वीक दैट, मोहन इज टू वीक, सॉरी मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, है ना, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ठीक है। सेकेंड है, द स्टूडेंट सेड टू बुक सेलर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक। सेकेंड वाला क्वेश्चन, चेंज द नरेशन, नरेशन इसका चेंज करना है, तो सेट को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, ठीक है। तो देखिए आंसर लिखते जाइए, द स्टूडेंट आस्क्ड, सेड टू हटा देंगे, क्या कर लेंगे, आस्क्ड, ठीक है। द स्टूडेंट आस्क्ड द बुक सेलर what the price of that book was, what the price of that book was, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माई पेरेंट वर हैप्पी बिकॉज आई वॉन द फर्स्ट प्राइज। मेरे पेरेंट्स हैप्पी है क्योंकि मैंने पहला प्राइज जीता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाउज, इसको आइडेंटिफाई करना है ये किस तरह का क्लाउज है, ठीक है। तो इसको हम ये कौन सा नेरेशन है, कौन सा है, नेरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी मतलब नेरेशन का मतलब आप यहाँ पे लगाएंगे कि ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो आपको जो क्लाउज में अंडरलाइन जो है इसको पहचानना है कौन सा वाला है ये। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए एडवर्ब। कौन सा क्लाउज है, एडवर्ब है, क्या ये, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। तो आंसर हो जाएगा इसका एडवर्ब, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इफ राजेश, है ना, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। इस सेंटेंस में अनलेस लगाना है। तो देखिए अनलेस लगाने के लिए आप जो स्टार्टिंग में इफ है इसको हटा दीजिए, इफ की जगह आप लगा दीजिए अनलेस, अनलेस राजेश एक्ट नाउ he will lose everything, ठीक है। फिफ्थ वाला है, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द वर्कर्स इन अ डे।
चेंज द वॉइस, इसकी वॉइस चेंज करना है आपको, तो वॉइस चेंज के लिए आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, द वर्कर्स विल, ठीक है, द वर्कर्स विल फिनिश द वर्क इन अ डे, द वर्कर्स विल फिनिश द वर्क इन अ डे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, शी वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली, तो इसको आपको चेंज करना है किसमें, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है। परफेक्ट का आपको पता ही है, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो शी हैज वर्कड, ईडी लगा दो यहाँ पे एस हटा के, शी हैज वर्कड हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली, ठीक है, सपोर्ट हर फैमिली। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, तो पैसेज आप फिर से पढ़ेंगे और उसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, द एबोव एक्सट्रैक्ट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, किस लेसन से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, सिल्क रोड से इसको लिया गया है। सेकेंड वाला है, व्हाट एक्शन डू टाइबेटियन मैस्टिफ्स टेक when they become aware of the approaching vehicle, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, they explode into action and approach rapidly। थर्ड क्वेश्चन है, why were Tibetan mastiffs popular in China imperial court, टाइबेटियन क्यों जो है पॉपुलर हुआ, क्या ऐसा उसने कर दिया था, तो इसका आंसर आप लगा दीजिए थर्ड वाला इज हंटिंग डॉग्स, वो डॉग्स को क्या करता था, हंट करता था, उनका शिकार करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कलर आर द टाइबेटियन मैस्टिफ्स डिस्क्राइब इन द पैसेज, पैसेज में किस कलर के बारे में उसने बात की है, तो आप डार्क ब्लैक लगाइए, इसका आंसर क्या लगाइए, डार्क ब्लैक, है ना। आप एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेना, फिर पैसेज को पढ़ लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ स्वर्व, ठीक है, तो सर्व का सिमिलर यानी कि इसका सिनोनिम आपको बताना है, तो क्या आंसर आप इसका बताएंगे, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, टू टर्न शार्पली, सी वाला आप लगा लीजिए, टू टर्न शार्पली। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी एक्सट्रैक्ट में आपको पोएम दे रखी है, पोएम के 3 क्वेश्चन आपको नीचे दे रखे हैं, तो पोएम आप ध्यान से पढ़िए। अब पोएम पढ़ने का समय मतलब मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। द सीड आई स्पेंड और सोन इट्स वेयर द लैंड इज एंड नोन ऑफ माइन वी, ठीक है, तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, आप भी आंसर देना, मैं भी आंसर दूंगा और फिर आप आंसर मिलाना। व्हाट डज द फादर विश फॉर, व्हाट फादर ने विश किसके लिए की थी, तो यहाँ पर जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ए वाला क्या जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड वाला है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज द फादर एंड द सन है, सन और फादर में रिलेशनशिप बतानी है, तो स्ट्रेंड आंसर जाएगा, बी वाला स्ट्रेंड जाएगा। थर्ड है, दिस लाइन्स शो, ये लाइन्स क्या शो करती है, जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दे रखी है, तो बताओ क्या, तो ग्रीफ ऑफ फादर, ग्रीफ ऑफ फादर को शो करती है। फिर वापस से आपका एक पैसेज आ गया है 9B वाला, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, सॉरी हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर कौन बैठा हुआ था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे कजिन ऑफ द स्पीकर, ठीक है, कजिन ऑफ द स्पीकर उसके ऊपर बैठा हुआ था। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, कहाँ से ली गई है ये, तो इसका एड्रेस बताना है, तो आप सी वाला लगा दे, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ठीक है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा सेकेंड लास्ट है, इन विच लैंग्वेज डिड मोरेड स्पीक, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज का यूज करता है, तो अर्मेनियन, सॉरी अर्मेनियन है ना, अर्मेनियन लैंग्वेज जो है उसने यहाँ पे यूज की है। और लास्ट वाला है, राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की नाउन क्या हो जाएंगी, तो ये बना किससे है, तो ये ब्यूटी से बना है, किससे बना है, ब्यूटी, तो लास्ट का आंसर हो जाएगा ब्यूटी। तो बच्चों आप ध्यान से देखते जाइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख के इनके आंसर्स आप बुक में से लेके और उसको पढ़ना है, और हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि पहले भी सेट्स में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एज इट इज। आई होप यू अंडरस्टैंड माय सॉल्यूशन, ओके। तो आप इस सॉल्यूशन से संतुष्ट होंगे और आपको बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन मिला है, ठीक है।
ओके, जय हिंद, जय भारत।